हेलो दोस्तों, जरा सोचिए आपके पॉकेट में एक ऐसी छोटी सी खिड़की बैठी है, इंस्टाग्राम, जो हर सेकंड पर आपकी अटेंशन चुरा लेती है। पहले आप सोचते हैं बस एक दो स्क्रॉल, फिर एक छोटा सा बहाना और अचानक दिन के सबसे कीमती घंटे गायब। यह ऐप सिर्फ यादें या दोस्ती नहीं बेचता, ये आपकी ध्यान क्षमता और मन की शांति चूसता है। एल्गोरिदम हर बार आपको थोड़ी थोड़ी खुशी यानी डोपामिन का छोटा तोहफा भेजकर आपसे और मांगता रहता है। अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आप बिजी हैं पर कुछ बड़ा नहीं कर पाते, तो शायद आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, असली काम नहीं कर रहे। आज हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम कैसे आपका फोकस चुरा लेता है और एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप उसे वापस पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। क्या हो तरीका जो आज आप काम करने के लिए अपनाते हैं? छोटे छोटे नोटिफिकेशंस, जल्दी जल्दी टास्क स्विचिंग असल में आपकी अगली बड़ी सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। सोचिए, जब कोई असली मुश्किल समस्या आए, कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई नया प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट करना हो, क्या आप उस समय अपने पूरे दिमाग को बिना फोकस टूटे दे पाते हैं? गहरी, बिना डिस्ट्रैक्शन वाली एकाग्रता क्यों अब ज़्यादा कीमती है? हम देखते हैं कि जिस दुनिया में मशीनें और ऑटोमेशन बढ़ रहे हैं, वहीं लोग जीतते हैं जो मुश्किल चीज़ों को तेज़ी से सीखकर बेहतरीन आउटपुट दे पाते हैं। पर असलियत यह है कि हमारी दिनचर्या और काम का ढांचा ऐसे बना दिया गया है कि गहरी एकाग्रता बहुत कम बचती है। ओपन ऑफिस, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, ये सब लगातार हमारा ध्यान खींचते हैं। लोग बिजी दिखने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं और असल महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाता है। इस परिस्थिति में ये समझना मुश्किल है कि हमारी गहरी एकाग्रता कितनी वैल्यूएबल है। लेखक कहते हैं, इसलिए गहरी एकाग्रता खुद एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है और संरचित किया जा सकता है। अगर आप अपने समय को इंटेंशनली तरीके से ब्लॉक करें और कठिन कामों के लिए फिक्स समय दें, तो आप तेजी से कठिन स्किल सीख पाएंगे और हाई लेवल प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसका मतलब है अच्छाई नहीं, उत्कृष्टता, और वही आपको भीड़ से अलग कर देगा। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था में एक असली प्रतिस्पर्धा कौशल है। इसे अपनाने वाले लोग जल्दी सीखते हैं, बेहतर बनते हैं और गहरा प्रभाव पैदा करते हैं। अगर आप वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, अपने काम को गहरा बनाइए। क्यों? यही गहरी एकाग्रता दुर्लभ है और किस तरह हमारी रोजमर्रा की आदतें इस मूल्य को छीन लेती है। एक दिमागी ट्रिक जो आप अभी से आजमा सकते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। क्या आपने कभी गौर किया है कि अब हर जगह लोग बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम है? हर किसी के पास काम है, कॉल्स है, मीटिंग्स है, पर वास्तव में कुछ गहरा बनाने वाला कितने लोग हैं? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, आज का वर्क कल्चर ऐसी जगह बन चुका है जहां की डिस्ट्रैक्शन ही नया मानक है। ओपन ऑफिस डिजाइन हो गया है जिनका मकसद था कोलैबोरेशन बढ़ाना, दरअसल सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला जाल बन गए हैं। हर कुछ मिनट में किसी का कॉल, नोटिफिकेशन, ईमेल या चैट पिंग। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को किसी ने फोकस करने की अनुमति ही नहीं दी। कई कंपनियों में अब ये कल्चर है कि जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन है वही सबसे मेहनती। लोग हर वक्त ईमेल चेक करते हैं, स्लैक पर एक्टिव रहते हैं और हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं। पर असल में ये बिजी दिखने का खेल है, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। लोग वो काम चुनते हैं जो आसान है, कम सोच वाला है और जिसे तुरंत फीडबैक मिले, इसलिए वो शैलो वर्क में फंस जाते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, चैट्स, रिपोर्ट्स, क्योंकि ये काम दिमाग को मोमेंटरी सेटिस्फाई करते हैं पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मार देते हैं। हम एक ऐसी दुनिया बना चुके हैं जहां लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा दूसरों के इंटरप्शन में बिताते हैं और फिर रात को सोचते हैं आज मैंने किया क्या।
अगले 3 दिनों तक कोशिश करें। हर दिन कम से कम 90 मिनट ऐसा काम निकालें जहां कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई कॉल ना हो, कोई सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग ना हो। बस एक काम चुनें और पूरे ध्यान देकर उसे करें। फिर लिखें, मैंने क्या महसूस किया। अब आप जान गए कि डीप वर्क क्यों मुश्किल है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इस गहराई में उतरते हैं उन्हें सिर्फ सफलता ही नहीं, जीवन का अर्थ भी मिलता है। यही हम जानेंगे अगले अध्याय में कि डीप वर्क क्यों जीवन को सार्थक बनाता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। क्या आपकी सबसे बड़ी संतुष्टि किसी छोटी सी टू डू लिस्ट पूरी करने से आती है या बस समय से आती है? जब आप इतना डूबे होते हैं कि समय का एहसास ही खो जाए। जब कोई अपना काम पूरी ध्यान से करता है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना आधे अधूरे मन से, तो कुछ अलग होता है। ये सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाता, इस तरह का काम आपके अंदर मौजूद पर्पस और संतोष को जगाता है। काफ़ी लोगों ने देखा है कि वही लोग जिन्हें हम कला या मास्टरी में माहिर मानते हैं, वो अक्सर वही लोग होते हैं जो घंटों बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाते हैं। और यही बात नॉलेज वर्क में भी लागू होती है। गहरी एकाग्रता से काम करने पर न सिर्फ बेहतर परिणाम आते हैं बल्कि काम का अर्थ भी दिखने लगता है। गहरा ध्यान सिर्फ स्किल नहीं बनाता बल्कि काम को अर्थपूर्ण बनाता है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में शैलो टास्क, छोटे छोटे इंटरप्शंस और सतही व्यवस्था से भरी है। ईमेल, मीटिंग्स और सोशल मीडिया लगातार हमारा ध्यान खींचते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि गहरे, अकेले और चुनौतीपूर्ण काम के लिए जगह मुश्किल से बचती है। कई नॉलेज वाले वर्कर्स ये महसूस करते हैं कि उनके काम का आउटकम बहुत धुंधला है। उन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं बनाई, कोई कला नहीं दी, बस बहुत सारी गतिविधियां की। ये मानसिक खिंचाव और असंतोष पैदा करता है। दिन भर भाग दौड़ के बाद भी दिल संतुष्ट नहीं होता। साथ ही ज्ञान आधारित काम में फीडबैक धीमा और अस्पष्ट होता है, इसलिए मेहनत का मतलब तुरंत साफ नहीं दिखता। यही असमंजस लोगों को सतही कामों की ओर वापस खींच लेता है। समाधान ये है कि गहन अध्ययन को हम क्राफ्ट्समैन की तरह अपनाएं, यानी काम को एक कारीगर की तरह देखें। जब आप अपने काम में सूक्ष्म स्तर की सुधारों और चुनौतियों को लक्ष्य बनाते हैं तो काम में अर्थ स्वतः ही आता है। यहाँ कुछ व्यवहारिक कदम है। रिचुअल्स बनाइए। काम शुरू करने का छोटा रीति रिवाज जो आपके दिमाग को संकेत दे कि अब गहरा सत्र शुरू हुआ। टाइम ब्लॉकिंग अपनाइए। बिना बाधा के सीमित ध्यान और अपने काम के लिए स्पष्ट मापदंड बनाइए। जिस चीज से ये तय होगा कि आपने क्वालिटी के साथ काम किया। जब ये आदतें बनती है तो काम का आनंद और अर्थ बढ़ता है और धीरे धीरे आप फ्लो की स्थिति में पहुंचते हैं जहां चुनौती और कौशल का संतुलन गहरा संतोष देता है। गहरा काम सिर्फ परिणाम देने का जरिया नहीं, ये काम को मीनिंगफुल बनाता है। छोटे छोटे निर्णय, डिजिटल सीमाएं लगाना, रिचुअल बनाना, लक्ष्य स्पष्ट करना, ये सब मिलकर आपके काम की गुणवत्ता और उसकी भावनात्मक संतुष्टि बदल देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अर्थ चाहते हैं तो शैलो व्यवस्था को कम कर डीप वर्क के लिए नियमित जगह बनाइए। ये लंबे समय में आपके कौशल, आपके काम के आउटपुट और आपके काम में संतोष तीनों बढ़ाएगा। आगे हम सीखेंगे कि गहरी एकाग्रता कैसे रोजाना ट्रेन की जाए। एक सरल वैज्ञानिक विधि जो आपकी ध्यान क्षमता को पक्का कर दे। रूल 1, वर्क डीपली। क्या अगर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ सतही तरह से फोकस करने से मिल सकती है, बिना ज़्यादा टूल्स या टिप्स के? एक आदत और पूरी तरह बदली हुई जिंदगी। नतीजा संतोषजनक। सोचिए, हर बड़ा काम, हर नई स्किल, हर रचनात्मक प्रोजेक्ट असल में किस चीज से बनता है? बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है या मुझे प्रेरणा नहीं मिलती, लेकिन जो लोग असल में बड़ा काम करते हैं उनका राज साधारण है। वे ध्यान की लंबी
गहरी इरादे बनाते हैं। यही डीप वर्क है, बिना कटौती के, बिना किसी पॉप अप के एक कठिन समस्या पर लंबे समय तक काम करना। शुरू में दिमाग चंचल है, हर छोटी बड़ी चीज ध्यान खींच लेती है। नोटिफिकेशन की खनक, चैट का लाल बबल, बस 1 मिनट का बहाना और फिर अंदर से आवाज आती है, क्या ये इतना जरूरी है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। दूसरा बड़ा झटका, इच्छा बल का थका हुआ लगना। दिन भर निर्णय लेने से ये खत्म हो जाता है। इन वजहों से लोग हर गोले में फंस जाते हैं, शेल ओवर का चक्कर चलता है। पर अच्छी खबर ये है कि डीप वर्क कोई जादू का गुण नहीं, ये तकनीक और आदत है। 4 चीजें मिलकर काम करती है। पहली, स्पष्ट शेड्यूल बनाएं। आप कब डीप वर्क करेंगे ये तय करें। सेकंड, रूटीन और रीति तय करें। जगह, समय, तैयार हुए संकेत पहले से तय करें। थर्ड, डिस्ट्रैक्शंस रूल बनाइए। इंटरनेट और फोन से संबंधित सख्त नियम बनाइए। फोर्थ, डाउन टाइम, अपने दिमाग को मेंटल रेस्ट दीजिए, क्योंकि दिमाग को रिचार्ज करना भी जरूरी है। जब आप इनको जोड़ते हैं तब आपका दिमाग डूबने के लिए तैयार हो जाता है और पहली बार में जो काम 1 घंटे में होता है वो अगले हफ्ते कम टाइम में बदलने लगता है। छोटे छोटे रिचुअल से निर्णय लेने की थकान घटती है। आप तभी काम शुरू करते हैं जब सब सेट हो। डीप वर्क को रोजमर्रा का अभ्यास बना लें। इसे किसी महान लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोज की सबसे जरूरी कड़ी बनाने के लिए रखें। रूटीन, नियम और सीमाएं, इन्हीं से आपके बड़े रिजल्ट आते हैं। छोटे छोटे नियमों को अपनाकर आप अपने दिमाग की क्षमता को वापस ले सकते हैं और वही फर्क बनाता है जो कैरियर या जिंदगी में छलांग दे सकता है। अगले रूल में हम जानेंगे बोरियत को अपने सबसे बड़े टूल में कैसे बदलें। रूल सेकंड, एम्ब्रेस बोर्डम। जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ 10 मिनट तक बिना फोन देखे बैठा रहना पड़े, क्या आप कर पाएंगे? अजीब बात है ना। हम चांद तक पहुंच गए, एआई बना ली, लेकिन अपने ही मन को 10 मिनट शांत रखना हमें असंभव लगता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब तक हम बोरियत को झेलना नहीं सीखेंगे तब तक गहराई हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका दिमाग हमेशा कुछ नया ढूंढता रहेगा तो वो कभी किसी एक चीज में डूब नहीं पाएगा। हम सबका दिमाग नोवेल्टी एडिक्ट बन चुका है। हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए, नोटिफिकेशन, मेल, रील, अपडेट। लेकिन डीप वर्क का असली प्रशिक्षण शुरू होता है तब जब हम अपने दिमाग को कुछ न करने की आदत सिखाते हैं। कंसंट्रेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। बोरियत को अपनाना उसी ट्रेनिंग का पहला कदम है। वो कहते हैं, अगर आप चाहें तो ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान भटकने की आदत छोड़नी होगी। और ये कोई साधारण बात नहीं, ये मानसिक जिम्नास्टिक है। कठिनाई ये है कि हम बोरियत को दुश्मन समझते हैं। जैसे ही कोई पल खाली आता है हम तुरंत फोन खोल लेते हैं, कुछ देखने लगते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हैं। इस आदत ने हमारे दिमाग के फोकस सर्किट को कमजोर कर दिया है। अब जब हमें किसी का एक काम पर ध्यान केंद्रित करना होता है, दिमाग कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, थोड़ा मेल चेक कर लें, थोड़ा आराम कर लें। हर बार जब आप अपनी बोरियत से भागते हैं आप अपनी मेंटल रेजिस्टेंस को कम करते हैं, यानी आपका मन धीरे धीरे शैलो मोड में रहने का आदी हो जाता है। और फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, डीप कंसंट्रेशन नहीं टिकता। इसके लिए लेखक एक उल्टा तरीका सुझाते हैं। ध्यान से भागने के बजाय ध्यान को ट्रेन करो। अपने दिन में तय समय पर डिस्ट्रैक्शन शेड्यूल बनाइए। आप सुबह 9 से 11 बजे तक डीप वर्क कीजिए और 11 से 11:15 के लिए डिस्ट्रैक्शन टाइम तय कीजिए। फिर दोबारा 11:15 से 1 बजे तक डीप वर्क कीजिए। बीच में जब भी मन फोन उठाने को कहे खुद से कहिए, नहीं, अगला डिस्ट्रैक्शन ब्रेक जब आएगा तब करूंगा। इससे आपका दिमाग सीखेगा कि ध्यान सिर्फ
ऑप्शन नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर आप हमेशा व्यस्त रहेंगे तो कभी गहरे नहीं बन पाएंगे। डीप वर्क की शक्ति पाने के लिए आपको अपने दिमाग को धीमेपन की आदत डालनी होगी। इसका मतलब है हर दिन कुछ पल ऐसे हो जब आप कुछ न करें, बस सोचें, बस मौजूद रहें। बोरियत से भागना आसान है, लेकिन उसे अपनाना ही असली महारत है। अब सवाल है, अगर बोरियत जरूरी है तो सोशल मीडिया छोड़ना क्यों इतना मुश्किल लगता है? अगले रूल में जानेंगे इसका राज। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐप्स जिन्हें आप हर दिन खुश रहने के लिए खोलते हैं, असल में वही आपकी शांति, ध्यान और आत्मविश्वास छीन रहे हैं? हर स्क्रॉल के साथ आपका मन थोड़ा और बिखरता है। हर नोटिफिकेशन के साथ आपका फोकस थोड़ा और कमजोर हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा ध्यान बांटते रहेंगे तो कभी किसी चीज में सच्ची महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ये अध्याय एक चुनौती है अपने दिमाग को आजाद करने की। सोशल मीडिया कोई न्यूट्रल चीज नहीं, ये आपके ध्यान का व्यापार है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई एल्गोरिदम आपके फोकस को बेच देता है। ब्रांड, एड्स और डिस्ट्रैक्शंस का आपका समय उनका प्रॉफिट बनता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, हम ये जानते हुए भी इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारे अंदर एनी बेनिफिट माइंडसेट डाल दिया है। यानी अगर मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है तो इसे रखना सही है। लेकिन लेखक कहते हैं ये सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि हर छोटा फायदा आपके ध्यान, गहराई और मानसिक ऊर्जा की भारी कीमत पर आता है। सच कहें तो सोशल मीडिया छोड़ना आसान नहीं। हम सिर्फ लत में नहीं फंसे, बल्कि फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो में हैं। अगर मैं ऑनलाइन नहीं रहूँगा तो क्या पीछे रह जाएगा? अगर सब शेयर कर रहे हैं और मैं नहीं करूँगा तो क्या लोग मुझे भूल जाएंगे? यही डर हमें बार बार स्क्रीन पर खींच लाता है। हर बार जब आप बिना सोचे कोई ऐप खोलते हैं, आप एक माइक्रो डिसीजन लेते हैं, मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ, और धीरे धीरे ये ध्यान आपका सेल्फ कंट्रोल खा जाता है। हर नया नोटिफिकेशन आपको एक नए रिवॉर्ड लूप में फंसाता है। थोड़ी डोपामिन की खुशी और थोड़ी और डिपेंडेंस। लेखक इसके लिए एक अद्भुत समाधान देते हैं, टूल सिलेक्शन। यानी अपने डिजिटल टूल्स को वैसे चुनिए जैसे एक कारीगर अपने औजार चुनता है। केवल वो चुने जिनसे काम बेहतर हो सके। देखिए कि आपकी जिंदगी या काम में कौन सी 2 से 3 चीजें असली फर्क लाती है, बाकी सब अनावश्यक शोर है। 30 दिन के लिए सभी सोशल मीडिया ऐप से दूर रहें। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछिए, क्या इन 30 दिनों में आपकी जिंदगी खराब हुई? क्या लोगों ने आपकी अनुपस्थिति नोटिस की? अगर दोनों का जवाब नहीं है तो आपको पता चल गया कि आपने क्या खोया या नहीं, बल्कि क्या वापस पाया है। अपना ध्यान। अपने खाली वक्त को ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग में मत लगाइए। किताब पढ़िए, टहलिए या सोचिए। अपने दिमाग को खाली लगने की ट्रेनिंग दें। हर टूल आपकी सेवा में नहीं है, कुछ टूल आपकी सेवा लेते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपके जीवन में स्पष्ट और बड़ा मूल्य नहीं जोड़ता तो उसे छोड़ दी बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि जो लोग ध्यान नहीं बचा पाते वो अपनी दिशा भी खो देते हैं। डीप वर्क की शुरुआत फोकस से नहीं होती, बल्कि त्याग से होती। त्याग डिस्ट्रैक्शन का, त्याग वैलिडेशन का। अब सवाल है, जब शैलो वर्क चारों ओर फैला है तो हम अपने दिन में डीप वर्क की जगह कैसे बनाएं? इसी राज को जानेंगे रूल 4 में। रूल 4, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी शाम को लगता है आज कुछ बड़ा नहीं किया? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास समय कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समय शैलो वर्क में बर्बाद हो जाता है। अगर आप हर मिनट को गिनने लगें तो आपको एहसास होगा आपका 80% दिन ऐसे कामों में जाता है जो महत्वपूर्ण लगते हैं
लेकिन मूल्यवान नहीं होते। आज का दौर प्रोडक्टिविटी का है, पर असल सवाल यह है, क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं? केन रिपोर्ट बताते हैं कि हमारे दिन का बड़ा हिस्सा शैलो वर्क, हल्की और सतही कामों में चला जाता है, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स, नोट्स का अपडेट, सोशल रिस्पॉन्स और एंडलेस प्लानिंग। ऐसे काम जो जरूरी दिखते हैं लेकिन आपकी असली ग्रोथ में बहुत कम योगदान देते हैं। डीप वर्क का उल्टा ही है शैलो वर्क, जो आपको व्यस्त तो रखता है पर आगे नहीं बढ़ाता। यही दिमाग को थकाता है पर दिल को संतुष्टि नहीं देता। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बिजी दिखना ही सफलता का प्रतीक बन गया है। यानी हम व्यस्तता को उत्पादकता समझ बैठे हैं। सुबह की मीटिंग, दोपहर में ईमेल, शाम को रिपोर्ट्स और दिन खत्म होते ही लगता है मैंने कुछ किया तो बहुत, पर हासिल क्या हुआ? हर शैलो टास्क एक अटेंशन लीकेज की तरह है। हर बार जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं आपका फोकस थोड़ा और टूटता है। समस्या ये नहीं कि हमें डिस्ट्रैक्शन रोकनी नहीं आती, समस्या ये है कि हमने शैलो वर्क को नॉर्मल मान लिया है। समाधान सीधा लेकिन अनुशासन वाला है। ड्रेन द शैलोस, यानी अपने दिमाग से शैलो वर्क को धीरे धीरे निकाल फेंकना। केल न्यूपोर्ट कुछ व्यवहारिक तरीके बताते हैं। फर्स्ट, अपने दिन का हर ब्लॉक लिखो, जहाँ डीप वर्क होगा वो भी, कहाँ हल्का काम हो रहा है वो भी। जब आप हर मिनट को कोई नाम देंगे तो शैलो वर्क खुद कम होने लगेंगे। सेकंड, खुद से पूछो, क्या ये काम ऐसा है जिसे कोई नया व्यक्ति एक हफ्ते में सीख सकता है? अगर हाँ तो वो शैलो है, अगर नहीं तो वही आपकी असली प्राथमिकता है। थर्ड, मान लीजिए आप हफ्ते में सिर्फ 30% समय शैलो वर्क को देंगे, बाकी डीप वर्क के लिए लॉक कर देंगे। इससे आपके दिमाग को हर दिन गहराई में उतरने की आदत बनेगी। फोर्थ, हर दिन एक तय समय पर काम खत्म करें, जैसे शाम के 6 बजे तक खत्म कर दें। ये कंस्टेंट आपको कंप्लेन करेगा कि दिन के घंटे बेकार ना जाए। हर कोई व्यस्त है लेकिन बहुत कम लोग प्रभावी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम समय को अर्थ दे तो अपने शैलो हावर्स घटाइए। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक जीवन शैली है। जब आप अपने शैलो वर्क को एक तरफ कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फिकेशंस तीनों एक साथ ऊपर उठते हैं। अब एक आखिरी सवाल, आप अगले 30 दिन में किस चाहत को सच करना चाहेंगे? अगर आप हर दिन सिर्फ 45 मिनट डीप वर्क में लगाएं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन को 30 दिनों में जो बदलाव आएगा वो सिर्फ आपके काम की क्वालिटी नहीं बढ़ाएगा बल्कि क्वालिटी और कॉन्फिडेंस भी बदल डालेगा। तो अब आपकी बारी। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।